और शुरुआत मैं सबसे पहले अश्विनी तनेजा जी आपसे करूंगा। सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं कि भाई ये तो आपके फेवर के कारण 2-2.5 लाख करोड़ का कर्जा गौतम अडानी को मिल गया। क्या इन आरोपों से आप इत्तेफाक रखते हैं? सवाल आपने पूछा और ये देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल बन के उभरा है। उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ रिजल्ट निकाला है अभी, या ये किसी अनऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो खुद आरोपों के घेरे में अभी आ सकती है, जिसके ऊपर यह आरोप है कि वो शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट अर्न करती है, क्या उसकी रिपोर्ट के बेस पर हम निर्णय निकाल लेंगे? अभी हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। आप खुद, इनकी विपक्ष की मांग है कि आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, तो हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं या निर्णय लेने की बात कर रहे हैं? मेरे विचार में आज एक इंडिया की एक जायंट कंपनी बनकर उभर रही है, जो शायद चाइना की आंखों में अखर रही होगी, जो शायद यूएसए की आंखों में अखर रही होगी, ना जाने कितने कॉम्पिटिटर्स की आंखों में उभर रही होगी। तो ऐसे में हम बिना इन्वेस्टिगेशन किए निर्णय ले लें, तो मेरे विचार में ये इस तरह से जल्दबाजी होगी। आज जो बड़े बड़े जो फॉरेन जायंट्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, हम उनके बारे में तो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। चाहे कोको कोला ले लीजिए, चाहे कोई सी बड़ी बड़ी कंपनी ले लीजिए। अगर इंडिया की कोई कंपनी ग्रो करेगी तो क्या हम इस तरह के सारे हम देश के लोग ही बिल्कुल कौवे की भांति उसको नोचने के लिए लगेंगे? मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो रही है। पहले एक सटल तरीके से, ये सेबी के अधिकार क्षेत्र में आता है इसको इन्वेस्टिगेट करना, उनको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, कोई एविडेंस इकट्ठी हो और तभी कोई निर्णय लिया जाए। हम ऐसे कंक्लूजन्स में जंप ना करें। सबका नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, देशवासियों का नुकसान होगा, शेयर मार्केट का नुकसान होगा, सरकार की और हमारी सबकी छवि का नुकसान होगा। बड़ी मुश्किल से आज एक बड़ा अच्छा हमारे सामने मौका मिला है कि चाइना के विकल्प के रूप में भारत देश को देखा जा रहा है। ऐसे में बहुत लोगों की सिचुएशन हिल गई है। ऐसे में हमें मजबूती से इकट्ठा होना चाहिए या हम इस तरह से बिखेर दें चीजों को? मेरे ख्याल से हम निर्णय में जल्दबाजी ले रहे हैं। ठीक है, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और टैक्स एक्सपर्ट अश्विनी तनेजा जी कह रहे हैं कि विपक्ष जल्दबाजी की बात कर रहा है, बिना जांच के निर्णय पर पहुंच रहा है। क्या यह उचित है? आलोक शर्मा जी बताइए। दीपक भाई, किसी ने ये तो कहा नहीं है कि अडानी को अरेस्ट कर लीजिए। पूरा विपक्ष क्या मांग कर रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से उसकी जांच कर ली जाए। और इस तरह का एक स्कैम जो आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय पे आया था, और किसने उठाया था? इंदिरा जी के पतिदेव ने उठाया, और उसकी जांच हुई थी और वो अधिकारी अरेस्ट हुए थे। और दुर्भाग्य के वही अधिकारी लॉ मिनिस्टर बने जब इमरजेंसी के बाद इन लोगों की सरकार आई। किसी ने ये तो कहा नहीं है कि अडानी को अरेस्ट कर लीजिए। आप कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, हम भी तो यही कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए। 10 लाख करोड़ के करीब रुपया उड़ गया 5 दिन 6 दिन के अंदर। किसका है वो पाकिस्तान वालों का तो है नहीं, वो हिंदुस्तान के लोगों का है ना। और संसद जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। और संसद अगर जांच नहीं करेगी या सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में अगर जांच नहीं है, जांच कौन करेगा? सेबी, जो 5 दिन तक चुपचाप बैठी रही। जांच कौन करेगा? ईडी, सीबीआई, सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, सबके मुंह पर पट्टी लगी हुई। जांच करने से भी क्यों भाग रहे हैं? क्या कारण है कि बीजेपी किसी भी मीडिया चैनल पर आकर कोई पक्ष नहीं रख रही है? क्या ये देश बीजेपी का नहीं है? क्या एलआईसी और एसबीआई के और तमाम जो बैंकों के खाते में जो पैसा घटा है, क्या उनको बीजेपी रिप्रेजेंट नहीं करती? बीजेपी इतना डर क्यों रही है? बीजेपी को कहना चाहिए जांच कराइए भाई, बहुत बड़ा इशू है। वो लोग कह रहे हैं जॉइंट है, जॉइंट है। अरे भाई, कैसा जॉइंट था वो कि 5 दिन के अंदर धराशायी हो गया? कैसा ऐसा व्यापार किया था कि अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी ने एक रिपोर्ट दी और उसी के आधार पर लाखों करोड़ों शेयर धारकों का पैसा जमींदोज हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। और ये चीज आज बार नहीं उठी है। आप ही की बात से बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, आप ही की बात से बात को आगे बढ़ाता हूं और सीधे चलता हूं वाजपेयी जी के पास। वाजपेयी जी, आरोप आलोक शर्मा जी और कांग्रेस का यह है कि सरकार बच रही है, जांच से बच रही है, कुछ भी कहने से बच रही है, और ये कह रही है कि हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्या ये काफी है वाजपेयी जी? चौरसिया साहब, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम एक ही है कि किसी तरीके से इस सरकार को घेरो, मोदी जी को घेरो। और वो आप अगर पीछे 3-4 साल 5 साल देखेंगे तो राफेल पे घेरने की कोशिश की। क्या हुआ राफेल में? सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी कि नहीं दी? नहीं, बताइए, इनसे पूछिए जरा, राफेल पे क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा क्लीन चिट बताई। उसके बाद अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उस पर क्या हुआ? उसके पीछे पेगासस हुआ था, उस पर क्या हुआ? मतलब ये मुद्दे हो ना हो, उसकी सीरियसनेस है कि नहीं है,
बगैर सोचे समझे अटैक करने पे जुड़ जाते हैं। कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है एनएससी में, जरा पूछिए इनसे। हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और शेयर मार्केट रोज चढ़ता है, रोज उतरता है, रोज डूबता है, रोज आता है। क्या इसमें नई बात है? अगर अडानी की कंपनियां चढ़ी हैं, नीचे जा रही हैं, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। इसमें सरकार का क्या रोल है कि कर्जा दे दिया? कर्जा कोई ऐसे दे दिया जाता है? कर्जा का एक सिस्टम बना हुआ है जो सरकार आपने चलाई है, वही सिस्टम आज भी चल रहा है कि किस तरीके से बोर्ड पास करता है, कोलैटरल सिक्योरिटीज ली जाती हैं, उसके बाद राइट ऑफ होता है। सिस्टम तो वही है ना। मतलब किस तरीके से जोड़ना चाहते हो मोदी जी के कि दोस्त है जी, उनका दोस्त है जी। अरे उद्योगपति तो कोई भी सरकार हो, उद्योगपति अपना उद्योग चलाता है, देश की तरक्की में उसका योगदान होता है। और ये कंपनी में, कॉर्पोरेट कल्चर में शेयर बिजनेस एक अलग बिजनेस होता है। क्या निकला है? और जो कंपनी आरोप लगा रही है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो कंपनी नई कंपनी 2017 में बनी है न्यूयॉर्क में, और उस कंपनी का काम ही यही है कि किसी कंपनी के खिलाफ आरोप लगाना और उसके बाद शेलिंग करनी। तो मतलब ये चीजें होने के बाद उन्होंने एक क्वेश्चनर भेजा 80 पेज का अडानी कंपनियों को। उन्होंने सबका जवाब दे दिया 6000 पन्नों का। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमको डिफेम करने के लिए किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वाजपेयी जी आलोक जी से जवाब राइवलरीज का अगर इशू है, देखिए वाजपेयी जी का साफ कहना है कि मोदी जी को घेरने के लिए आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। ये आरोप वाजपेयी जी लगा रहे हैं आप पे। दीपक जी, हम तो कह ही रहे हैं ना, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी के पास और सरकार के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो अडानी जी से अपना पीछा छुड़ा लें। हमारे दो की सरकार का जो आरोप हमेशा से लगता आया है इस सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, सूट बूट की सरकार का, उससे भी पीछा छूट जाएगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से, जस्टिस के माध्यम से वो पूरी तरह से जांच हो जाए। जांच होने में भी क्या दिक्कत? हम तो बार बार कह रहे हैं कि एलआईसी का पैसा ना बीजेपी का था ना कांग्रेस का था, वो तो देश के लोगों का पैसा था ना। और बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता या बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं या जो बीजेपी के प्रॉक्सी हैं या जो बीजेपी के साथ लोग हैं, वो अडानी का बचाव करने के लिए क्यों सुबह से शाम तक टीवी पे बैठे हैं? ये चीज हमें समझ नहीं आ रही है। पूरा देश कह रहा है जांच कर लीजिए। हमें अडानी जी से या किसी भी ब्यूरोक्रेट से, क्या बोला बीजेपी के, क्या बोला शर्मा जी आपने, क्या बोला है बीजेपी के प्रोसिक्यूट, क्या बोला? कुछ प्रॉक्सी प्रवक्ता है। आपने कुछ वर्ड यूज किया है? क्या बोला, क्या आपने? मैं सुन नहीं पाया ढंग से। मैंने ये कहा कि बीजेपी के कुछ प्रॉक्सी प्रवक्ता हैं जो सुबह से शाम तक अडानी का पक्ष रखते हैं। आपके लिए नहीं कहा। आप चोर की दाढ़ी में तिनका मत कीजिए। आपके लिए नहीं कहा मैं, ठीक है ना जी। मुझे केवल ये कहना है कि जांच से क्यों भाग रही है सरकार? 10 लाख करोड़ रुपया उड़ गया, पूरा शेयर बाजार धराई हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर 9% गिर गए। बैंक ऑफ बड़ौदा से तो लोन भी नहीं लिया था अडानी ने, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर जिन लोगों के पास थे उनका नुकसान हुआ। तो क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है? क्या ये सरकार केवल भाषण देने के लिए है? क्या ये सरकार केवल चुनाव जीतने के लिए है? क्या ये सरकार केवल पीएम केयर फंड के पैसे से एमएलए खरीदने के लिए है? जनता के ऊपर 5 बैंक धराशायी हुए पिछले 5 साल में। सब तमाम लोग बैंकों पर बाहर धरना देते रहे, ये सरकार मुंह पर पट्टी बांधकर बैठी रही। क्या हुआ? 4 लोग पहले भागे थे, कहां है वो मेहुल भाई और तमाम लोग जो है? कोई वापस आया? हम कह रहे हैं ये भी क्या होगा? मोनोपोली करके आपने सारे के सारे बिजनेस एक व्यक्ति को दे दिए। हमारे आरोप ये है, हमें किसी भी व्यापारी से, बिजनेसमैन से कोई आपत्ति नहीं, अगर वो ईमानदारी से काम करे। अगर ईमानदारी से काम किया, एक अमेरिका में छोटी सी रिपोर्ट आती है, उससे गिर गया। ये तो देश के ऊपर हमला है, तिरंगा लगा के कह दिया देश के ऊपर हमला हो रहा है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। मोदी जी पकौड़े तलने घर पे बैठे हुए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा हम व्यक्तिगत बात की जांच होनी चाहिए दीपक जी। ठीक है, व्यक्तिगत मैं बहुत सभ्य डिबेट रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं व्यक्तिगत टिप्पणी हम किसी पर ना करें।